देख रहे हैं न्यूज समय से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय से। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बारिश की हर बूंद बचाने के साथ नशा मुक्ति कानपुर दिवस ज्योति बाबा द्वारा धूमधाम से मनाया गया। औषधि के नाम पर स्कूलों के पास की तंबाकू, पान मसाला, गुमटी के नशीले पदार्थों की जमकर बिक्री हो रही है। बच्चों को विशेषकर पुरस्कार योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने का लालच भी दिया जा रहा है। बच्चे पुरस्कार लकी कूपन के चलते नशे के लती कब बन जा रहे हैं मालूम ही नहीं चल पाता। उपरोक्त बात अखिल भारतीय महिला शक्ति संघ व वी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के सहयोग से नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत विश्व मादक पदार्थ निरोधक दिवस 26 जून से परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय व्यापी जागरूकता पखवाड़ा के तहत गीता पार्क किदवई नगर में आयोजित परम श्रद्धेय कुलदीपानंद महाराज के सानिध्य में संपन्न हो रही है। श्रीमद् भागवत यज्ञ समारोह के द्वितीय दिवस को नशा मुक्त कानपुर दिवस के रूप में मनाए जाने के अवसर पर उपस्थित भगवान की अमृत तथा प्रेमियों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख व नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कहे। ज्योति बाबा ने आगे कहा है कि कैसे और किसकी आज्ञा से आयुर्वेदिक औषधि के नाम पर नशीले पदार्थों की बिक्री कर हमारे किशोरों को घातक नशे का लती बनाया जा रहा है और ये बिक रहे हैं, तो किसकी आज्ञा से इतना बड़ा अवैध व्यापार किया जा रहा है। ये बच्चे अपने यौवन की स्वर्णिम अवसर का जब उपयोग सार्थक करने की ठानेंगे तब तक जहर शरीर के खून में मिलकर नशे का गुलाम बन चुका होगा। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि नशे के प्रभाव के चलते 3 किशोरों ने मिलकर सीतापुर में पड़ोस में रहने वाली 12 साल की बालिका को हवस का शिकार बना डाला। चेन्नई के 15 वर्षीय बालक ने टीचर के द्वारा उसकी बुराइयों के बारे में उसके अभिभावक से शिकायत करने पर गुस्साए बच्चे ने टीचर को चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वहीं चेन्नई के 15 वर्षीय बालक ने टीचर के द्वारा उसकी बुराइयों के बारे में उसके अभिभावक से शिकायत करने पर गुस्साए बच्चे ने टीचर को चाकू घोंप दिया। एनसीआरबी के आंकड़ों में बच्चों में नशे के विभिन्न रूपों के प्रयोग के चलते नकारात्मक प्रभाव से कुंठित किशोरों के कदम बहुत तीव्रता से अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमा पटेल ने कहा कि नशेबाज खिलाड़ियों के चलते डोप टेस्ट में फेल हो जाने से देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी खराब हुई है और खिलाड़ियों का नशे में लिप्त होना ये बताता है कि नशे के विभिन्न रूप से हमारे बच्चों को कैसे तबाह कर रहे हैं। और दुखद पहलू ये भी है कि अब बड़ी तादाद में जो बहनें हैं वे भी नशे के विभिन्न रूपों का सेवन कर रही हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी जन्म से बीमार पैदा होगी। इस अवसर पर योगाचार्य सुनील ने करो योग रहो निरोग के द्वारा बारीकियों से परिचित कराते हुए प्रयोग द्वारा प्रदर्शन करते हुए सभी को योग कराया। कार्यक्रम का संचालन वी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शुक्ला और धन्यवाद प्रसिद्ध समाजसेवी अनिल पटेल ने दिया। अंत में सभी को प्लास्टिक नशा प्रदूषण कुपोषण मुक्त भारत के लिए ज्योति बाबा ने संकल्प कराया। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख मंजू शुक्ला, शीला महेश्वरी, अंजू वशिष्ठ, जितेंद्र कुमार, संदीप शुक्ला, नीतू शुक्ला, प्रीति मिश्रा, रजनीकांत कटियार, अशोक शुक्ला, सौरभ चतुर्वेदी इत्यादि थे। कानपुर से प्रधान संपादक महेश शास्त्री की रिपोर्ट न्यूज समय से में। मंच में विराजमान व्यासपीठ पर परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय कुलदीपानंद महाराज जी, उनके श्री चरणों को नमन करता हूं। बहुत प्यारा सा मंच में सुमधुर संगीत सुना रहे उस मंडली को भी नमन करता हूं जो अपने प्यारे भजनों से हम सब लोगों को आह्लादित कर रहे थे, आनंदित कर रहे थे। मैं नमन करता हूं इस आयोजन को कराने वाले वो तमाम लोग जो निस्वार्थ रूप से, देखिए यहाँ पर इतनी कम भीड़ है, इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं ठेकों में भीड़ बढ़ी है, तभी यहाँ पर भीड़ घटी है। बताइए, जहाँ प्रभु का नाम लिया जा रहा है, जहाँ प्रभु की चर्चा हो रही है, जहाँ प्रभु का गुणगान किया जा रहा है,
जहां प्रभु के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है, वहां पर लोगों को कहना पड़ रहा है बैठिए बैठिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही है, विनाश है, जहां नाश की कई लकीरें रोज खींची जाती हैं, वहां पर भीड़ है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम धर्म से अधर्म की ओर कैसे बढ़े, और अधर्म के लोग आज बढ़ते जा रहे हैं, धर्मप्रिय लोग घटते जा रहे हैं। तभी यहाँ पर संख्या बल इस बात को बता रहा है। जिस नौजवान पीढ़ी के लिए मैं यहाँ पर आया था, वो नौजवान पीढ़ी यहाँ से कोसों दूर है, और जो पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है, इसको मेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भविष्य है इस देश का, वो कहीं ना कहीं आज अंधकार की गलियों में खो रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर बचे हैं, आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या है? और सबसे पहले तो आप सब लोग जरा खड़े हो जाइए, एक शपथ हो जाए आपके साथ, उसके बाद फिर अपनी बात प्रारंभ करेंगे, ताकि जितने लोग हैं, सिर्फ 5 मिनट आपसे लूंगा, 5वां 6वां मिनट नहीं होगा। आगे आ जाए, सब लोग आगे आ जाए, बस ठीक है, एक हाथ का फासला ले लें और आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए। पूरा मंच अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। मेरे साथ अखिल भारतीय महिला शक्ति संघ और वी फॉर नेशन को मैं दिल से नमन करता हूं, बधाई देता हूं उन प्यारी प्यारी बहनों को जो अखिल भारतीय महिला शक्ति संघ के माध्यम से जुड़ी और उन्होंने अपनी जो मातृशक्ति है वो एकत्र की और ये प्यारा सा आयोजन गीता पार्क में किया। निश्चित तौर से मैं उन सब बहनों का दिल से आभारी हूँ। बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारी क्यों आन पड़ी है। विचार सिर्फ इस बात में कर लीजिएगा कि लक्ष्मीबाई क्यों बनना पड़ा, क्यों अपने पुत्र को अपने पीछे बांध करके और घोड़े पे सवारी करके युद्ध के लिए निकलना पड़ा। बस इस पर थोड़ा सा चिंतन कर लीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके जो कार्य है वो ज्यादा बड़े हैं। अभी लखनऊ की घटना पढ़ी होगी 2 दिन पहले की, जिसमें एक बेटे ने अपनी माँ को गोली मार दी। माँ का कसूर इतना था कि अक्सर वो बेटा पबजी गेम और फ्री फायर गेम और तमाम जो गेम आजकल चले हैं मोबाइल पर वो खेलता था। माँ ने मना किया कि बेटा पढ़ाई करो, हाई स्कूल के छात्र हो, हाई स्कूल तुम्हें अच्छे नंबरों से पास करना है। इसके लिए वो कभी कभी माँ है तो मार भी देती है, क्योंकि माँ ने प्यार भी दिया है, माँ ने दुलार भी दिया है। माँ जब तुम रात में बिस्तर गीले कर देते थे तो जाड़े की उस ठंडी रात में उठ करके खुद गीले में लेटी रहती थी, तुमको सूखे पे लिटाने का काम किया है। उसके कर्ज से तो कोई उड़ नहीं हो सकता है ना। लेकिन उस बेटे ने, देखिए कलयुग की लीला, उस बेटे ने अपनी माँ को मार दिया गोली से और 3 दिन तक उसकी जो छोटी बहन 9 साल की थी उसको डराया धमकाया कि अगर तुमने बताया था तुमको भी मार देंगे। उसके पिता जेसीओ, सेना में जेसीओ हैं, और 3 दिन के बाद जब बदबू आने लगी कमरे से तो उसने अपने पिता को फोन करके बताया कि पिताजी माँ को किसी ने गोली मार दी है। तो उन्होंने पुलिस के लोगों को फोन किया, उन लोगों ने आके पुलिस को बताया। अंदर जाके देखा तो माँ की लाश जो है वो सड़ रही थी। बाद में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि जिस बेटे को माँ ने बड़े दुलार से पाला था उसी बेटे ने उसका कत्ल कर दिया। अब विचार करिए कि आज अक्सर पेपरों में निकलता है कि घर के बाहर कुछ लोग नशे का सेवन कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, भैया रात हो गई, गाली मत बको, घर जाओ, घर जाके पियो। और उन सब लोगों ने मिल करके उस परिवार को मारा। ये अक्सर रोज पेपरों में हम पढ़ रहे हैं। गांव और शहर से देखिए न्यूज़ समय से।